न्यूयॉर्क शहर, सोचिए, ग्लोबल कैपिटलिज्म का गढ़, और वहीं पे एक जबरदस्त राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक सोशलिस्ट जो आप्रवासियों का मुस्लिम बेटा है, अब उस शहर का नया मेयर है। ये एक ऐसी जीत है जो कुछ महीने पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी जीत के बाद दी गई स्पीच में ज़ोहरान ममदानी ने इन्हीं शक्तिशाली शब्दों से इतिहास को याद किया। उन्होंने भारत की आज़ादी के उस पल का जिक्र करके अपनी जीत को सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के लिए एक बहुत बड़ा, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड़ बताया। पुराने से नए की ओर एक कदम। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा उम्मीदवार जिसने शुरुआती सर्वे में सिर्फ 1% सपोर्ट से शुरुआत की थी, उसने अमेरिका की कुछ सबसे ताकतवर शक्तियों को कैसे हरा दिया? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ममदानी की ये लड़ाई किसी डेविड बनाम गोलियात की कहानी से बिल्कुल कम नहीं थी। इस जीत को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि उनके सामने जो विपक्ष खड़ा था वो कितना विशाल था। लड़ाई की लकीरें एकदम साफ थीं। एक तरफ ममदानी का कैंपेन था जो छोटे छोटे डोनेशंस और 90,000 वॉलंटियर्स की एक जमीनी सेना के दम पर चल रहा था, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, अरबपतियों का पैसा और बड़ी बड़ी लॉबीज। मतलब रिसोर्सेज में जमीन आसमान का फर्क था। और इसको जरा आंकड़ों में देखें तो उनके विरोधियों ने उन्हें हराने के लिए $22 मिलियन यानी लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, एक अकेले मेयर कैंडिडेट को निशाना बनाने के लिए ये कितनी बड़ी रकम है। और उस $22 मिलियन में से एक हैरान करने वाली रकम $8.3 मिलियन सिर्फ एक व्यक्ति से आई थी, पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग। इससे पता चलता है कि यह फाइनेंशियल विरोध कितना गहरा था। पैसे के अलावा एक बहुत ही घिनौना हेट कैंपेन भी था। इक्वालिटी लैब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी जीतने के बाद ममदानी को हर दिन औसतन 6,200 इस्लामोफोबिक पोस्ट का सामना करना पड़ा, हर एक दिन। ये उनकी मुस्लिम पहचान को एक हथियार बनाने और वोटर्स को डराने की एक सोची समझी कोशिश थी। शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विरोध सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा था। ममदानी को अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से भी एक लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। बर्नी सैंडर्स और एओसी को छोड़कर बराक ओबामा और कमला हैरिस जैसे बड़े नेता चुप रहे। और तो और एक चौंकाने वाले कदम में पूर्व डेमोक्रेटिक मेयर एंड्रू क्योमो ने ट्रंप के समर्थन से उनके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा। तो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों के सामने ममदानी जीते कैसे? इसका जवाब उनके कैंपेन की इनोवेटिव स्ट्रैटेजी में छिपा है। एक ऐसी रणनीति जिसने पारंपरिक राजनीतिक नियमों को ही तोड़ दिया। ममदानी की रणनीति 4 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, वायरल होना, मतलब टिकटॉक के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचना। दूसरा, लोकल होना, यानी हिंदी, उर्दू और स्पेनिश में प्रचार करके अलग अलग समुदायों से जुड़ना। तीसरा, हर जगह जाना, मतलब मंदिर और मस्जिदों से लेकर गे क्लब्स और प्राइड परेड तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। और आखिर में लोगों की ताकत का इस्तेमाल करना, यानी 90,000 वॉलंटियर्स की एक जबरदस्त सेना को जुटाना जो घर घर जाकर वोट मांग रही थी। जब उन पर समाज को बांटने का आरोप लगा तो ममदानी ने नफरत का जवाब कट्टरपंथी एकता के साथ दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी एक समुदाय के मेयर नहीं होंगे, बल्कि सभी न्यूयॉर्क वासियों के लिए मेयर बनेंगे। ये एक ऐसा संदेश था जो विभाजनकारी हमलों से ऊपर उठा और वोटर्स के साथ दिल से जुड़ गया। लेकिन ये कैंपेन सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं था। ममदानी की जीत के पीछे एक ठोस संदेश और ऐसी नीतियां थीं जो सीधे सीधे न्यूयॉर्क के आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी थीं। उनके कैंपेन का दिल एक ऐसे नारे में बसा था जिससे साउथ एशिया में हर कोई जुड़ सकता था। रोटी, कपड़ा और मकान, ये भोजन, वस्त्र और आश्रय की एक यूनिवर्सल मानवीय जरूरत की पुकार थी। एक ऐसा संदेश जिसने हर उस आम नागरिक से बात की जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने इस संदेश को 3 बड़े वादों में बदल दिया। शहर में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए एक यूनिवर्सल रेंट फ्रीज, ट्रैफिक कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मुफ्त बस सेवा, और वर्किंग फैमिलीज, खासकर महिलाओं पर बोझ कम करने के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर। इस संदेश का असर बहुत गहरा था। सोचिए, उन्हें फिलिस्तीन के समर्थन के लिए एंटीसेमेटिक यानी यहूदी विरोधी कहने का एक जबरदस्त कैंपेन चलाया। इसके बावजूद न्यूयॉर्क के 44% यहूदी वोटर्स ने ममदानी को सपोर्ट किया। उन्होंने इजरायली सरकार की नीतियों और यहूदी लोगों के बीच एक जरूरी फर्क किया, एक ऐसा फर्क जिसने एक ताकतवर और अप्रत्याशित गठबंधन बनाया। ये जीत सिर्फ एक शहर की नहीं है,
इसके असर बहुत दूर तक जाएंगे और ये अमेरिकी राजनीति के भविष्य के लिए एक संभावित ब्लूप्रिंट हो सकती है। इस चुनाव ने वोटर्स को इतने बड़े पैमाने पर एक्टिवेट किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। 2021 के मेयर चुनाव में 1.1 मिलियन वोट पड़े थे। इस बार लगभग 2 मिलियन। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक आंदोलन था जो लोगों को राजनीति में वापस ले आया। तो जैसा ममदानी ने अपनी स्पीच में नेहरू को कोट करते हुए कहा, यह सच में न्यूयॉर्क के लिए एक नियति से साक्षात्कार था, एक ऐसा पल जब शहर ने पुराने को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन अब जब जश्न खत्म हो गया है तो असली काम शुरू होता है। ममदानी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। अब सवाल ये है, क्या एक सोशलिस्ट मेयर कैपिटलिज्म के इस गढ़ में उन वादों को सच में पूरा कर सकता है? पूरा न्यूयॉर्क और दुनिया देख रही है।